अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ अंकित और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कोवेंट्री यूनिवर्सिटी कैस इंटरव्यू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हाल ही में पूछे गए हैं। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आंसर करने के लिए आपको डिटेल अपनी तैयार रखनी पड़ेगी, अपना केस समझना पड़ेगा एंड उसी के अकॉर्डिंग ही आपने आंसर्स देने हैं। और यही जो आपकी प्रिपरेशन होगी ये गारंटी करेगी कि आपका इंटरव्यू क्लियर होगा या नहीं। तो विदाउट डिले वी विल मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन जो कि पूछा जा रहा है दैट इज व्हाई यू सिलेक्टेड यूके फॉर स्टडीज। तो आप देख सकते हैं कि काफी सारे लोग अपने अपने तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। यहाँ पे भी कुछ मैंने टिप्स लिख ली हैं। सो सबसे पहले आपने बताना है कि यूके हैज अ गुड एकेडमिक रेपुटेशन। मतलब जो यूनिवर्सिटी का पर्सन है उसको ये पता लगना चाहिए कि आपने अपना मन बिल्कुल क्लियरली यूके के लिए बना लिया है, इसीलिए आपको वहाँ की एकेडमिक रेपुटेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट लग रही है चाहे नहीं है वो चीज़ उनके लिए नहीं मैटर करती। बिकॉज हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने आप में बेस्ट होती है, पर यहाँ पे आपने ये बोलना है कि मेरे लिए यूके की जो एजुकेशन जो रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ से कुछ लोगों ने जो जो भी लोगों ने डिग्रीज की हैं वो अच्छी पोजीशंस पे पहुंच गए हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट, मोस्ट नोन अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर मैनेजमेंट डिग्री। तो ये एक फैक्ट आ जाता है कि जो मैनेजमेंट डिग्रीज हैं जो ज़्यादातर वो यूके से की जाती हैं। रीज़न इसका यही रहता है कि कुछ कम टाइम में हो जाता है और लंदन जैसा एटमॉस्फेयर जो यूके के अंदर मिलता है, वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज, मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज, दे कम टू डू देयर वर्क। एंड यही एक रीज़न है वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हब बन गया, जिसकी वजह से जो मैनेजमेंट रिलेटेड डिग्रीज हैं वो सारी बेटर हो गई हैं यूके की। सो मोर देन 3000 डिग्रीज। तो यहाँ पे यूके के अंदर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंदर 3000 के आसपास, मतलब मे बी थोड़ा सा ज्यादा, मोर देन 3000 डिग्रीज हैं जो एजुकेशनल डिग्रीज बिजनेस रिलेटेड दी जाती हैं। तो ये भी एक चॉइस बन जाती है कि आपने यूके क्यों सिलेक्ट किया। ठीक है ना, आपने यूके क्यों सिलेक्ट किया। एवरेज टाइम कंज्यूम्ड इज लेसर इन यूके, ये तो सबको पता है, अब रट्टा याद हो गया कि बैचलर्स 3 साल के अंदर हो जाती है, मास्टर्स 1 साल के अंदर हो जाती है। टाइम, एफर्ट, मनी सब कुछ बचता है, तो लोग इसीलिए यूके को प्रेफर करते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटीज आर असेस्ड बाय, तो ये एक चीज थोड़ी सी नई आ गई है आपके लिए यहाँ पर, टीचिंग एक्सीलेंस फ्रेमवर्क। तो TEF ये चीज है, और एक और चीज है रिसर्च एक्सेलेंस फ्रेमवर्क, REF। ये दो ऐसी एजेंसीज हैं जो कि चेक करती हैं यूनिवर्सिटीज को उनके एजुकेशनल सिस्टम का। यही एक रीजन बन के आ जाता है कि यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस हो जाती है लोगों की अपनी एजुकेशन करवाने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाई हैव यू सिलेक्टेड कोवेंट्री यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे हम स्पेशली बात करेंगे लंदन कैंपस की। सो कोवेंट्री यूनिवर्सिटी आपने क्यों सिलेक्ट किया, तो उनके यहाँ पे कुछ आंसर्स के लिए टिप्स दे रखे हैं। सो फर्स्ट वाला पॉइंट कौन सा है, लंदन इज वन ऑफ द बेस्ट नोन सिटीज टू अंडरस्टैंड बिजनेस। तो ये मैंने अभी पिछली स्लाइड पे आपको बताया था कि लंदन के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वहां पे उनकी स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कवेंट्री यूनिवर्सिटी इज द मेंबर ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशन डिग्री प्रोवाइडर। इसके साथ ही साथ थोड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी है, रैंक्ड फर्स्ट फॉर स्किल्स डेवलपमेंट पोस्ट ग्रेजुएट टॉट एक्सपीरियंस सर्वे PTES 2024 में ये निकल के आया। उसके बाद रैंक्ड फिफ्थ फॉर टीचिंग, नंबर 1 इन यूके फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट डाइवर्सिटीज। बहुत ज्यादा स्टूडेंट डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, इसीलिए उनके कोर्सेज जो हैं वो थोड़े से बेटर हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू ग्रैब है, तभी तो ज्यादा डाइवर्सिटी के लोग उनको कर रहे हैं। रैंक्ड 8th फॉर ओवरऑल सेटिस्फेक्शन इन PTES पोस्ट ग्रेजुएट टॉट एक्सपीरियंस सर्वे, और ये 2024 का जो रिजल्ट है उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि ओवरऑल सेटिस्फेक्शन 8th रैंक पर है। तो ये जो बहुत अच्छे रैंक है ना, तो ये रैंक आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन दे देते हैं कि क्यों मैं कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहता हूँ। उसके बाद जो QS रेटिंग है वो इनको एक्सीलेंट मिली हुई है, और TEF गोल्ड स्टैंडर्ड भी इनको मिला हुआ है, ओवरऑल गोल्ड स्टैंडर्ड मिला हुआ है। ये स्टैंडर्ड ही हेल्प करता है आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर, और कि क्यों आपने कोवेंट्री यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारे पास है,
What is the course you are aiming to study in Coventry University? ये एक इनडायरेक्ट मेथड है आपने जो भी कोर्स के अंदर आना है वहां उसके बारे में पूछने के लिए आपको अपने कोर्स का प्रॉपर नेम पता होना चाहिए। जैसे कि आप ऐसे आंसर कर सकते हैं, आई एम गोइंग टू स्टडी एमएससी इन एडल्ट नर्सिंग ब्लेंडेड लर्निंग। तो ये कुछ नया सा प्रोग्राम आ गया है, तो इसीलिए मैंने इसकी एग्जांपल यहाँ पे ले ली। साथ ही साथ आपने सिर्फ ये नहीं बताना, उसके बाद आपने ये भी बताना है कि इस कोर्स के अंदर भी क्या होता है। कुछ डिटेल्स देनी है, सपोर्टिंग डिटेल्स देनी बहुत जरूरी है। जैसे कि इट विल हेल्प मी डेवलप स्किल्स इन फॉर्मिंग थेरेप्यूटिक रिलेशंस, promoting patient involvement in decision making, safeguarding and addressing comprehensive health needs for all ages। मतलब ये जो मेडिकल का कोर्स है इसको करने के साथ साथ मुझे ये चीजें के अंदर जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो बनाने के लिए बहुत सारी हेल्प मिलेगी कोवेंट्री यूनिवर्सिटी से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, आई विल लर्न टू वर्क विद हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ पर्सन सेंटर्ड केयर, कॉम्प्लेक्स केयर कोऑर्डिनेशन, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप एंड मेंटरिंग। तो ये चीजें भी आपको साथ ही साथ मिलेंगी। कौन सी क्वालिटीज हैं? मेंटरिंग, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, कॉम्प्लेक्स केयर कोऑर्डिनेशन एंड हाई स्टैंडर्ड्स पर्सन सेंटर्ड केयर। तो ये चीज मेरे को इस कोर्स के अंदर मिलेगी। थोड़ा बताना पड़ेगा कि आपको कोर्स की नॉलेज है। कई बार क्या होता है वो इसी क्वेश्चन के बीच में पूछ लेते हैं कि आपकी इसकी फीस कितनी है, तो आप अपने कोर्स की जितनी भी फीस है इंटरनेशनल स्टूडेंट वाली वो बताएंगी। उसके साथ ही साथ जैसे ही ऐसी कुछ हमारे पास काउंसिल्स हैं जिसपे ये कोर्सेज क्या होते हैं, एक्रेडिटेड होते हैं, असेस्ड होते हैं, वेरीफाइड होते हैं, अप्रूव्ड होते हैं, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे ये वाला हो गया, एमएससी इन एडल्ट नर्सिंग ब्लेंडेड लर्निंग इज एक्रेडिटेड बाय नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल। ठीक है, और साथ ही साथ और एग्जाम्पल जैसे कि ये मेरा एक स्टडी मोड, इसमें क्या है, फुल टाइम और ऑनलाइन ब्लेंडेड दोनों अप्रोच रहेंगे। 2 साल का मेरा पूरा ड्यूरेशन है। कोर्स कोड बहुत ही ज्यादा वेटेज रखता है। जब भी आपके साथ कोई भी क्वेश्चन आता है कोर्स के रिलेटेड, तो वहां पे अपने कोर्स कोड बताना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आप इसके इंटेक्स भी डिस्कस कर सकते हो, वैसे इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर आप ये बता सकते हैं कि करंटली जो सितंबर 2025 इंटेक है इसके लिए मैं इसको टारगेट कर रहा हूं। इसके बाद बात की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज योर प्लान आफ्टर डूइंग दिस कोर्स। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट बात सीख लो कि जो यूनिवर्सिटी वाले हैं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है कि आपने बाद में क्या करना है। सिर्फ और सिर्फ उनको एक ही चीज जाननी है कि कहीं आप यहाँ पे सेटल तो नहीं हो जाओगे। स्टेट योर गोल्स क्लियरली। क्लियरली इनका मतलब कि आपने क्लियरली उनको फुल कॉन्फिडेंस से यही बोलो कि भाई अपने कोर्स के बाद मैं अपने होम टाउन आऊंगा। ठीक है जी, तो मैंने अपने होम टाउन आना है। ये मत बोलना कि मैं यूके के अंदर सेटल होने लगा हूं या कुछ ट्राई करूंगा वट एवर। विश टू सिक्योर अ गुड पोजिशन इन प्रोफेशनल एमएनसी बट वेयर इन होम टाउन। तो होम टाउन के ऊपर बहुत ज्यादा आपने स्ट्रेस देना है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई है। पहले कई बार वो बोल देते थे कि यहाँ से मैं दूसरी कंट्री के अंदर और कोर्स कर लूंगा या मैं अपनी प्रोफाइल इंप्रूव कर लूंगा। ऐसे क्वेश्चंस के जो आंसर्स मतलब होते थे तब वो चल जाते थे, बट आजकल जो लेटेस्ट रिजल्ट है वो पॉजिटिव इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आ रहे हैं जब आप होम टाउन के ऊपर स्ट्रेस देते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करेंगे वो क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी फैमिली मेंबर्स इन यूके। इस क्वेश्चन का तो एक सीधा सा मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि डिप्लोमेटिक आंसर तो कभी नहीं देना, और साथ ही जो आपने आंसर देना उसमें क्लियर कट, चाहे आपका फादर ही वहां पर हो, ठीक है ना, चाहे आपके पेरेंट्स ही हों वहां पर यूके के अंदर, बट उनको यूनिवर्सिटी को बोल दो क्लियरली दैट आई डू नॉट हैव एनी रिलेटिव, एनी फ्रेंड्स इन यूके। ठीक है ना, ना मैं किसी को जानता हूँ, ना कभी बात की है, कोई फ्रेंड नहीं, कोई रिलेटिव नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। साथ ही साथ इसको सपोर्ट करने के लिए आप ये भी बोल सकते हो, मैं तो जो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन है उसी के अंदर रहूंगा। ठीक है ना, सो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन।
तो जैसे आपने बोल दिया 10 साइकिल वर्क्स हॉल है जो वहां पे मैं रिजाइड करूंगा, तो ये चीज बहुत स्ट्रांग हो जाती है आपके लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, डू यू एवर रिसीव्ड वीजा रिफ्यूजल। अब यहाँ पे वीजा रिफ्यूजल से उनका कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझो कि इससे वो क्या पता कर रहे हैं, इससे वो ये पता कर रहे हैं कि क्या आपने कभी कुछ रॉन्ग किया, मतलब आपकी कोई एप्लीकेशन ऐसी थी कहीं पे आपने लगाई किसी और कंट्री के अंदर और उसमें कुछ गलती हो गई आपसे, मतलब आपसे गलती हो सकती है, क्या हम दोबारा आपकी एप्लीकेशन चेक करें, वो ये जानना चाहते हैं। पर आपने ये बोलना है कि भाई मेरा तो, अगर तो आंसर है इसका यस, रिफ्यूजल है, तो डिस्क्राइब इसको कैसे करना है डिप्लोमेटिकली। उसमें आपने ये बोलना है कि जो गलती थी वो मेरी नहीं थी, अगर रिजेक्शन थी या कुछ रिफ्यूजल था, तो आप किसी भी ऐसी चीज का ब्लेम कर सकते हैं जो चीज अनअवॉइडेबल हो। फॉर एग्जाम्पल आप ये बोल सकते हैं कि मैंने पहले अपना केस लगाया था, उस समय कुछ कंडीशंस ऐसे हो गए एंड जो कैपिंग हो गई या फिर लेट हो गई एप्लीकेशन, तो वहां पे रिफ्यूजल आ गया। तो ये चीज एक्सेप्टेबल है, पर ये नहीं कि आपने बोल दिया उसमें कि मेरे फादर का नेम गलत था या मेरी स्पॉन्सर डिटेल गलत थी, ये चीज आपको वहां पे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू अप्लाइड टू एनी अदर कंट्री फॉर ट्रैवल और स्टडी। अब यहाँ पे वो देखना चाहते हैं कि जो आपकी बेसिक डिटेल्स हैं जो आप देना चाहते हो यूनिवर्सिटी को, ठीक है, या फिर जो जो एम्बेसी है वो आपका एक्सेस करेगी, क्या वो सही है क्या वो गलत है, या उसमें तो नहीं कोई गड़बड़। तो इसमें क्या बोलना है, इफ यू आर अ स्टूडेंट देन ऑलवेज से कि ये तो मेरा फर्स्ट ट्रैवल ऑफ लाइफ है, आज के पहले मैंने तो कभी ट्रैवल नहीं किया, अनलेस और अनटिल उसी कंट्री में आपने ट्रैवल किया हो। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। एंड एक बोनस पॉइंट मैं आपको यहाँ पे जरूर बता रहा हूँ कि जब जब आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसका आपको लग रहा है कि कोई रेलिवेंस नहीं है आपकी एप्लीकेशन के साथ, तो उसमें आप क्लियरली नो बोल दो। ठीक है। और लास्टली जो आपकी फीस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कोर्स की जो फीस है वो आपको एग्जैक्टली exactly याद होनी चाहिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट वाली जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आपने बतानी है। साथ ही साथ एक चीज और, अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने मैनेज कैसे करोगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसे मैनेज करोगे, तो इसका अगर आपको आंसर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ये हम अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।